औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टी वी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टी वी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हो रहा है। आज की इंतहाई अहम ख़बर सन 2020 की एक बहुत बड़ी ख़बर, जिसमें ये कहा गया, इजरायली मीडिया ने दावा किया कि वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया है। बहुत ही बड़ी ख़बर, मैं समझता हूँ हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब हम इस ख़बर को पढ़ रहे हैं। अब ये महसूस हो रहा है कि 300-400 साल से सऊदी अरब जो ड्रामा कर रहा था, जो धोखा दे रहा था, जो मुसलमान मुल्कों की आँखों में और मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को जो इनकी आँखों में धोखा झोंका जा रहा था, आज उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। बड़ी अहम खबर आ रही है सऊदी अरब के शहर नियोम से। हम नियोम के मुतालिक भी कुछ बात करेंगे और बताएंगे ये किस तरीके से दज्जाल का एक खुफिया शहर है, किस तरीके से सऊदियों और दज्जालियों के दरमियान जो खुफिया मुआहदे हैं, जिस तरीके से वो दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, आज उसके मुतालिक एक बहुत ही अहम खबर अखबारात में शाया हुई। आप लोगों से गुजारिश है कि आज की वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। इसराइली मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया और कहा कि आज इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया है। इनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो से नियोम सिटी में हुई है। नियोम सिटी वो शहर है जिसका इरादा रखता है सऊदी अरब और कोशिश कर रहा है कि उसके मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे। आज ये ख़बरें आ रही हैं। हम नियोम सिटी के मुतालिक पहले भी कुछ अपनी वीडियोस में इशारात कर चुके हैं। ये शहर सऊदी अरब के नॉर्थ में बसाया जा रहा है। यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो कोई आबादी नहीं है, लेकिन इसराइलियों का, ख़ास तौर पर यहूदियों का ये नज़रिया है कि इस शहर में ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुँचे थे। उनका ये कहना है कि कोहे तूर हकीकतन सहरा सिनाई में नहीं बल्कि सऊदी अरब के नॉर्थ में वाक़ है। इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई हैं और एक पहाड़ के मुतालिक भी ये दावा किया गया है। यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि दज्जाल के इस बड़े शहर को यहाँ पर आबाद किया जाए ताकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहूदी आकर आबाद हों। और यही वजह थी कि आज मोहम्मद बिन सलमान जो खुफिया तौर पर सऊदियों और दज्जालियों का एजेंट है, यहूदियों का एजेंट है, उसने बिन्यामीन नेतन्याहू से मुलाकात की है ताकि दज्जाल के आने में जो रुकावटें हैं उसको दूर किया जा सके। जैसा कि हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि कोरोना वायरस का आना दुनिया में इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि वही ये दज्जाल का वो एजेंट है, यानी वो जस्सासा है जिसका हज़रत तमीम दारी की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में ज़िक्र हुआ है। और ये महसूस होता है कि अब कोरोना के आने के बाद इंतहाई तेज़ी से हालात बदल रहे हैं और यही वजह है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब का दौरा किया है। और अब दज्जाल के रास्ते में जो भी रुकावटें थीं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। इसी बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दज्जाल के मुतालिक पेशन गोइयाँ की हैं कि वो खैबर के इलाके में आकर रुकेगा। ये खैबर का इलाका और हर्रा का इलाका वही है जहाँ पर इब्न सियाद जो दज्जाल का जानने वाला था, शायद उसका रिश्तेदार हो, यहाँ पर वो गुम हुआ था। आइए हम नक्शे में आपको दिखाते हैं कि नियोम सिटी का क्या प्रोजेक्ट है जिसके मुतालिक बात की जाती है। सऊदी अरब के नॉर्थ को आप गूगल मैप्स में देख सकते हैं। कोशिश करके हम इसको आपको बड़ा करके भी बताते हैं और दिखाते हैं। आपको एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे। नियोम सिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और ये बताते हैं कि ये किस इलाके में वाक़ होगा। एक बहुत बड़े इलाके को कहा गया है कि ये सऊदी अरब के शुमाल में होगा जहाँ पर नियोम सिटी को आबाद किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्शे में हम आपको दिखा रहे हैं कि इस इलाके में ये नियोम सिटी होगा जिसमें शर्मा, असूरा, अलमुआवलिया, शिगरी के इलाके, अलबैदा और मागना के इलाके में भी शामिल होगा। तो अब महसूस ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते में रुकावटें कम हो रही हैं। कुछ हजरात ये भी कहते हैं कि इसमें तबूक भी शामिल होगा और फिर ये भी एक मंसूबा है इसके मुतालिक कि
इस इलाके में ही इस जॉर्डन को शामिल कर लिया जाएगा। यहीं कहीं करीब में ये बात कही जाती है कि सहरा सीना को जब अबूर किया था तो सऊदी अरब के इस इलाके में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ही तूर पर पहुँचे थे, और अब जदीद यहूदी जो कि दज्जाली यहूदी जिनको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो ज़ायनिस्ट हैं, वो ये बात कहते हैं कि इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि दज्जाल के राह में जो आने वाली रुकावटें हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। और जैसा कि इस वीडियो के शुरू में हम ये बात कह चुके हैं कि सऊदी अरब अब मुस्तकिल डिनाई करेगा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, और ऐसा ही हुआ है। अखबारात में खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल जुबैर ने ये बात कही है कि कोई मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ़ वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो से ही मुलाकात हुई थी। लेकिन हम ये बात जानते हैं, तमाम दुनिया को, मुस्लिम उम्मा को ये बात पता है कि ये लोग इंतहाई झूठे, इंतहाई मक्कार और ख़बीस किस्म के लोग हैं। ये हमेशा मुसलमानों के साथ धोखा करते हुए आए हैं। इन्होंने हमेशा मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपा है और फितने क्रिएट किए हैं। अगर देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस जो नजदी कबाइल के मुतालिक बात कही गई है वो पूरी की पूरी हमें नज़र आ रही हैं। वो पेशन गोइयाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद के फितने के मुतालिक की थी वो हमें नज़र आ रहा है कि पूरी हो रही है। मशरिक़ की तरफ इशारा किया गया था और नजदी कबाइल की तरफ इशारा किया गया था कि फितना यहीं से नमूदार होगा, क्योंकि शैतान का सींग इसी जगह से नमूदार होता है। और महसूस ये हो रहा है कि सऊदी अरब पूरी तरीके से दज्जाली क़ुव्वतों की गोद में गिर चुका है। अगर हम इस हवाले से बात करें तो न्योम प्रोजेक्ट की तरफ दोबारा आएँ तो न्योम प्रोजेक्ट इस वक्त ये बात कही जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने तकमील के मराहिल से गुज़र रहा है, गो के बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। हम यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि ये शहर, ये जो जगह है, ये इंतहाई अय्याशी का अड्डा होगी जहाँ पर बड़े बड़े यहूदियों को लाकर आबाद किया जाएगा, यहीं से ये कंट्रोल करेंगे। और हम ये बात भी जानते हैं कि ये कदीम तिजारती गुज़रगाह भी रही कुरैश के लिए और यमनी कबाइल के लिए। इसी इलाके से वो गुज़र कर शाम के रास्ते में दाखिल होते थे या मिस्र की तरफ से तिजारत करते थे और फिर उनका सामान यूरोप के रास्तों तक जाता था। यही वजह है कि ये इलाका इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इंतहाई अहम समझा जाता है, और इसी वजह से अब दज्जाली क़ुव्वतें ये कोशिश कर रही हैं। इस ज़मीन में उन्होंने ये बातें भी कहना शुरू कर दी थी कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इसी इलाके में उतरे थे और कोह तूर भी इस इलाके में वाक़ है। अगर देखा जाए कोरोना वायरस के मुतालिक हमने शुरू में ये बात ज़िक्र करी कि कोरोना वायरस का आना ही वो क़ुव्वतों की तरफ इशारा करता है जो दज्जाल का साथ दे रही हैं। कोरोना वायरस ही दज्जाल का वो एजेंट है जो कि बार बार चीख चीख कर ये ऐलान कर रहा है कि अब दज्जाल की आमद बहुत करीब आ चुकी है। इस ज़मीन में हम बारहा अपनी वीडियोज़ में ये बात कह चुके हैं कि यही वो जस्सासा है जिसको हज़रत तमीम दारी और उनके दोस्त और अहबाब ने उस जजीरे में देखा था जहाँ पर दज्जाल कैद है। हम कुछ तौर पर बढ़ते चले जा रहे हैं। देखना ये होगा कि कोरोना वायरस कितना नुकसान दुनिया को पहुँचाएगा। इस वक्त 13 लाख के करीब लोग मारे जा चुके हैं और महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इसकी लपेट में है। इसकी बुनियादों पर ही अब महसूस ये हो रहा है कि बड़ी जंगें होंगी, और जिससे हम ये बात कह सकते हैं कि इसके आने के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो दौर है वो इंतहाई करीब आ गया है। उनके ज़हूर का वक्त बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है, क्योंकि उनके आने के बाद ही दज्जाल का ज़हूर होगा। हम ये बात जानते हैं कि फ़तह कुस्त दुनिया के बाद ही बुनियादी तौर पर दज्जाल का खुरूज हो जाएगा, वो पूरी तरीके से सामने आ जाएगा। इससे पहले ये बात नज़र आ रही है, ये बात महसूस हो रही है कि सऊदी और दज्जाली क़ुव्वतें अपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस के आने के बाद इन क़ुव्वतों ने इसराइल के साथ अपने जो तमाम खुफिया ताल्लुकात थे उनको मंजर आम पर लाना शुरू कर दिया है। अब इनको कोई डर ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है कि मुसलमान इनके ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि अब पूरी दुनिया इस वक्त जिस कैओस में मुब्तला हो चुकी है उससे ये महसूस होता है कि इन लोगों को खुलकर खेलने का मौका आ जाएगा। और न्योम प्रोजेक्ट और ये मुलाकात भी इस सिलसिले में एक बड़ा कदम हमें इस तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो को अब देखते हैं कि मुस्तकबिल के वाक़यात हमें किस तरफ लाएंगे और किस तरफ ये सिचुएशन आगे बढ़ती चली जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।